नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसिस, आपके हेल्थ, आपके पंच महाभूतस यानी कि आपके 5 एलिमेंट के बारे में जानेंगे और रिचुअल्स और गाइडेंस क्या हो सकते हैं आपके लाइफ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए, ये भी जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी। एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि बहुत हो चुका है, दिस इज द राइट टाइम, गुड टाइम फॉर योर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। प्रॉपर स्टेबल लाइफ टॉरस अगर आपको नहीं मिला था फॉर पास्ट 4 years एंड 4 months, जस्ट 4 weeks, आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा जहां पे आप इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप प्रैक्टिकल रहेंगे। आप अगर पहले स्पिरिचुअल भी थे, राइट नाउ इट्स नॉट दैट मच टू इन्वॉल्व इन टू स्पिरिचुअलिटी एंड इन इनोर इमोशनल स्टेबिलिटी, बट आपका मन और बुद्धि में एक ऐसा चलेगा कि मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे घर खरीदना है, मुझे EMI पे करनी है, फैमिली को देखना है, और आपका जितना भी लाइफ का लाइफस्टाइल जो जो चीज़ पे डिपेंडेंट है उसको करनी है। फुल ऑफ मनी एंड मटेरियल एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड आपका थॉट प्रोसेस रहेगा। दैट्स गुड। आपका मूलाधार चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा अभी पावरफुल हो रहा है, उसके साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र भी पावरफुल हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए आपका मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको भी डर नहीं लगेगा अभी राइट सिचुएशन को फाइंड आउट करने में, राइट पर्सन को फाइंड आउट करने में, बिजनेस में किसके साथ डील किया जाए, जॉब में कैसे बात किया जाए, जॉब में हाई पोस्ट में कैसे जाया जाए, ये जो जो आपका प्लान्स है ना बहुत पावरफुल हो जाएगा। बहुत सालों से अगर कुछ आप जॉब या बिजनेस को लेके कुछ और सोच रहे हो, कुछ नया करने के लिए, जहाँ पे किसी के अंडर में आप काम नहीं करोगे, किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, तो लाइफ स्टाइल ऑब्सेशन एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, मनी, लाइक रिच पर्सन टाइप, जो हाई अथॉरिटी एंड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हैं, उस पर्सन जैसा बनना चाहते हो जो आपके ड्रीम में है, आपको बनने के लिए डिवाइन अभी से ये मौका दे रहा है। लेकिन इस लाइफ की जर्नी में आप भूल मत जाइए कि आप भी एक बायोलॉजिकल बॉडी हो। आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो लव रिलेशनशिप में वाले जो भी लोग हैं जुड़े हुए, वो भी बायोलॉजिकल बॉडीज है। उनके साथ ज़्यादा कठोरता आप मत आजमाइए। और उसके साथ साथ आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कार्ड कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप आपके हार्ट चक्र और आपके मूलाधार चक्र को परफेक्ट रखेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी आपकी आएगी। ठीक है। और कुछ नॉलेज अगर गेन करना है तो आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हो, बट यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को आपकी लाइफ में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फुली मेटेरियलिस्टिक हो जाओगे। लाइफ का एक समय में आप फंस जाओगे, राइट। तो आपको अगर गोल्डन एप्पल चाहिए लाइफ में, जस्ट टेक दैट स्पिरिचुअलिटी आउट फ्रॉम विद इन एंड यूज फॉर योर प्रोग्रेस। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स, या आपका जो लाइफ का भी मिशन है ना, ये लाइफ का मिशन में जाते हुए आपको एक फिनिशिंग पॉइंट तक डिवाइन सपोर्ट देगा। लेकिन जो जो आप काम करने जाओगे, जिस इंसान के साथ आप जुड़ोगे, बिजनेस पार्टनर, जॉब पार्टनर, जो भी है लाइफ में, आपको बर्डन फील हो सकता है, राइट। बर्डन फील हो सकता है क्योंकि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए आपको बर्डन फील होगा। आपकी नेक पे पेन हो सकता है, आपके जोड़ों में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। सो बी केयरफुल। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि जो आपने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, बिजनेस हाथ में लिया है, एक्सपेंड करना है, कहीं और जाना है, नंबर 4 स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रदान करने के साथ साथ आपको फॉरेन टूर में भी लेके जा सकता है, जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंसी हो, जहाँ पे आप पुराने जो रिलेशन है आपका जॉब और बिजनेस में, जिस लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं था, उनसे आप दूर चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। कोई आपका नहीं सुनता है, आपको मदद नहीं करता है, और उसके लिए आपको सारा काम एक साथ में करना पड़ता है, और आपको ऐसा भी फील होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको स्टेबिलिटी लानी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर चीज़ को सेपरेट भी करना चाहिए आपके जॉब और बिजनेस फील्ड में। नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, नाइट ऑफ सोर्स। कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है
कोई ऐसा कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी, नाइट का एनर्जी है, उसके साथ सोड है, तो आपका थॉट प्रोसेस एयर एलिमेंट में भी क्लैरिटी आने वाला है। तो एम्परर कार्ड, वॉन्स की कार्ड यहाँ पे फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ फायर। आपका स्वादिष्टान, आपका मूलाधार चक्र और फायर एनर्जी, ऑब्वियसली आपके जो मणिपुर चक्र है, मणिपुरा चक्र है, वो जागृत हो रहा है। आपका जो नीचे का चक्र है, जो आपको स्टेबलाइज करता है, जो आपको एम्पावरमेंट देता है, क्रिएटिविटी है आपका, जो आपका सेक्सुअलिटी है, उसको दिखा रहा है, वो एनर्जी को दिखा रहा है, जो क्रिएशन करता है कुछ, राइट। उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर होता है तभी लाइफ में रियलिटी क्रिएट होता है। ध्यान रखिए, आपके अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन उसको प्रवाह करने के लिए जो जो सेंसेस दिए गए हैं, आप उस सेंसेस को कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे आप बोलते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे सुनते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट एक ऐसा कार्ड है, ये बहुत कुछ बना भी सकता है और बहुत कुछ तबाह कर सकता है। यस, नाइट के अंदर फायर एनर्जी है, तो आपको अगर एम्परर बनना है, आपको सम्राट बनना है, राजा से भी ऊपर अगर सम्राट बनना है, आपको कोई ऐसे पद प्रतिष्ठान हासिल करनी है आपको, तो उसके लिए एक तो है 10 ऑफ वॉन्ड्स के ज़्यादा भार आपके कंधों में मत रखो, सेपरेट कर दो जॉब को, बिजनेस को, जो भी आपके लाइफ का सिचुएशन आपको लगता है कि ज़्यादा काम हो रहा है, तो यू हैव टू मेक देम सेपरेट। आप लोगों में भाग कर दीजिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए, झगड़िए मत, आर्गूमेंट्स में मत जाइए। ये कार्ड कह रहा है कि अगर बिजनेस प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहा है, आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन कीजिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कीजिए, बोलचाल में मत रखो, क्योंकि बोलचाल में ज़्यादा लोग फंसते हैं। और कोई अगर आपको झूठा वादे किए कि 1 महीने में प्रमोशन, 2 महीने में प्रमोशन, नहीं होगा। रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए, दिस हैज़ टू बी इन रिटर्न। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप आपके फायर ऊर्जा को, जो गुस्सा आ रहा है उसको आप इस्तेमाल करते हो, जो डिज़ायर आ रहा है उसको आप इस्तेमाल करते हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आप देखोगे लाइफ में ज़रूर सक्सेस हासिल होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये लाइफ में आपका सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे लास्ट 5 मंथ्स यानी कि 5 ईयर्स भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक रूपांतर हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो चुका है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है। आपने ऐसे जगह में या तो ऐसे माहौल में आपने अपना घर बनाना शुरू किया, रहना शुरू किया फॉर 5 ईयर्स। आप जिस घर में रहते हो, जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हो, आपको टॉक्सिसिटी महसूस होती है वहाँ पे। आपने अगर रेंट लिया है अपने शॉप के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी महसूस होती है। यू फील दैट एरिया और दैट वाइब ऑफ दैट एरिया इज नॉट दैट पॉजिटिव फॉर योर जॉब और बिजनेस और फॉर योर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल गोल। आपको ऐसा महसूस नहीं होता है अभी। तो ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हो और आपका मन और बुद्धि एक साथ में काम नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ शरीर में बहुत सारे जकड़न महसूस होते हैं, नर्वसनेस आती है, ठंड लगना, कफ होना, नेक पे पेन होना, बैक पे पेन होना, आंखों से पानी आना, ये सब अगर महसूस हो रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आपको मेडिसिन लेके भी कुछ लाइफ में तरक्की नहीं हो रही है, हेल्थ के अलावा आपके स्पिरिचुअल गोल भी सेट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ लीव दैट प्लेस। तो जब आप वहाँ से निकल जाएंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज 5 इज चेंज। आप लाइफ में अगर मनी चाहते हो, क्योंकि आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में दिखा दे रहा है कि द एम्परर कार्ड इज फुल ऑफ मनी 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 एंड स्टेबिलिटी फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सेल्फ, लेकिन उसके लिए आपको कोई जगह छोड़ना पड़ेगा अगर हो सके तो, या तो ऑफिस या तो आपका जो जॉब या बिजनेस में जहाँ पे भी करते हो उस जगह को चेंज करना पड़ेगी। फिजिकली आपको मूव आउट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको लग रहा है नेगेटिव है, बस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसके बारे में आप सोच रहे हो या तो जिसके लिए आप फील करते हो ना, दैट पर्सन इज टेकिंग न्यू स्टेप टुवर्ड्स यू। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज होता है एक अर्थ एलिमेंट और उसके हाथ में अगर पेंटिकल है दैट इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट। तो प्रॉपर ऑफर आपको दिया जाएगा जहाँ पे बहुत ही पैशनेट और उसके साथ साथ बहुत ही हार्टफुल कनेक्शन शुरू होने वाला है आपका, क्योंकि पेज होता है एक नया रास्ता। तो नया रास्ता किसकी तरफ हो रहा है? आपके रिलेशनशिप की तरफ, आपके और हो रहा है।
और जहाँ पे फुल पैशन एंड डिजायर रहेगा, उसके साथ साथ लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर का जो एलिमेंट है वो भी रहेगा। तो आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस इंसान को जो आपसे दूर चला गया है, आप अर्थ मैनिफेस्टेशन यानी कि अर्थ रिचुअल्स कीजिए। ओके जैसे अर्थ रिचुअल्स आप करेंगे जो हम लोग सिखाए जाते हैं, जो प्रॉपर वे में आप कर सकते हो। कुछ नहीं, आप ग्राउंड में बैठिए, वहाँ पे बैठ कर मेडिटेशन कर सकते हो, उनके हार्ट चक्र के साथ खुद का हार्ट चक्र को अलाइन कर सकते हो। खुद के जो स्वादिष्टान चक्र है, जो इमोशनल क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी को दिखाता है, उसके साथ अगर आप कनेक्ट कर पाते हो तंत्र ब्रीथिंग के माध्यम से, आप देखोगे अर्थ एनर्जी जो आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है उसको आप एक्टिवेट कर दोगे और वो एनर्जी एमिट कर देगा उस इंसान को आपके पास बुलाने के लिए, राइट। सो और क्या आ रहा है आपके लाइफ में, लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी है। जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, वो आने वाला है तो आने वाली है। जो भी हो, एक 8 है जो कहता है कि इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ और करेज और मास्टरी हासिल करने के लिए वो इंसान आपको फिर से एक नया रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दैट पर्सन इज वेरी मच बिजी टू एनहेंस देयर ओन सेल्फ, देयर क्रिएटिविटी, देयर फील्ड ऑफ नॉलेज। जहाँ पे वो काम करते, बिजनेस करते, उसको एक नया शिखर तक लेके जाएंगे। और जब तक सक्सेस ना हो तब तक आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनका लाइफ का गोल बहुत ज़्यादा है। तो इस दौरान अगर आप उनके साथ जुड़े हुए रहते हो, आपको क्या करना है, ओके, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट्स योर गाइडेंस, व्हाट्स योर ऑब्स्टेकल एंड गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप। या 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अगर ये रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसा फील किया कि आप उनसे अगर दूर चले जाओगे तो वो आपको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 2 वीक्स या 2 मंथ्स में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे नाराज़ है, बात नहीं करना चाहते, और आप आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा गोल सेट किए हो आप कि आपको अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, या तो कहीं जाना है घूमने के लिए, कुछ नया शिक्षा आपको अर्जित करनी है, तो आप क्या करोगे, आप उनके साथ ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन मत रखो। ये कार्ड कह रहा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इमोशन ज़्यादा नहीं है, अभी नहीं रख रहे वो लोग इमोशन, लेकिन एक प्रॉपर ऑफर वो देंगे जब तक उनका लाइफ सेट ना हो जाए एक चीज़ में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, अगर आप ये एनर्जी एमिट करते हो कि यू आर नॉट स्टक विद दैट पर्सन्स इमोशंस एंड द ऑरा, आप आपके लाइफ में जर्नी कर रहे हो, कि घूमने जा रहे हो, आपके लाइफ को एक्सपैंड कर रहे हो, नया कोई वेंचर आपने शुरू की, नया कोई ट्रैवल शुरू किया आपने, नया कुछ सीखने के लिए आप फॉरेन जा रहे हो, तो नया कोई राज्य में जा रहे हो, ये सब अगर आप दिखाते हो, आपका इंटरेस्ट अगर आपके लिए है, बिकॉज दिस पर्सन इज जस्ट फॉर दिस पर्सन ओनली, तो you have to become like this person, that you only value yourself, your own clarity, reality, your spirituality, then that person will have some attraction towards you again। आप जितना खुद को प्यार करोगे, नर्चर करोगे, और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि वो आपके पास आएंगे, बिकॉज दैट पर्सन इज प्लानिंग समथिंग। वो अपना एक्शन में बैलेंस लेना चाहेंगे। नंबर 2 होता है बैलेंस का। जब तक वो अपने एक्शन में बैलेंस ना ले तब तक आप आपका इंप्रूवमेंट करते रहो। Okay, so what's coming for the singles? Let's see what's coming. 3 of cups, singles, आपके लाइफ में अगर ऐसा फील हो रहा था कि यू आर फेल्ड इन इमोशनल बॉन्डेजेस और रिलेशनशिप, एट्स नॉट ट्रू। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बदलाव होगा। कोई ऐसा इंसान जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी लेके आएंगे, जिसके साथ स्टार्टिंग में बहुत चिल आउट मोमेंट रहेगा आपका। लविंग पर्सन, केयरिंग, नर्चरिंग एंड जो कहते हैं कि बहुत ही पैशनेट है कुछ भी करने के लिए, लाइफ में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दैट पर्सन इज वेरी पैशनेट। तो 3 ऑफ कप्स एक नया क्रिएशन आपके इमोशनल लेवल में हो रहा है। और इससे पहले अगर आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस कुछ रहते, आप उसको हटा दीजिए, ताकि उनका जो एनर्जी है आपके हार्ट चक्र तक पहुंचे, आपका एनर्जी जो है उनके हार्ट चक्र तक पहुंचे, तो तभी जाके प्रॉपर इमोशनल क्रिएशन होता है। बिकॉज नंबर 3 इज द क्रिएशन, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी विद दैट पर्सन। और यहाँ पे कोई पार्टी हो सकता है जहाँ पे फेस्टिवल में आप मिल सकते हो, फैमिली पार्टी या तो फ्रेंड पार्टी, जहाँ पे आप लोग मिल सकते हो, या तो नेचर में आप अगर घूमने गए तो उनके साथ भी मिल सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक नया ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत सारे पेंटिकल की कार्ड है, तो अगर देखा जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का जो एनर्जी है आप लोगों के साथ जुड़ने वाला है, ये तो जुड़ने वाली है। एक नया वेंचर में आप जाओगे आपके स्पाउस के साथ या तो लव पर्सन के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग मिशन के साथ आप दोनों आगे बढ़ोगे। ये बहुत ही
ऑस्पिशियस कार्ड है और ये कार्ड कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे ना, प्रॉपर प्लानिंग करके उनको बताएंगे कि मुझे आपके साथ ऐसे रिलेशनशिप बिताने हैं, इतने साल तक बितानी है, ऐसे बितानी है और पूरा प्लानिंग रहेगा किस साल में हम लोग क्या करेंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, कहाँ पे घर लगेंगे, जो कहता है ना फुल मैप चार्ट रहना चाहिए आपके पास उनके लिए, तब जाके वो आपके पास आएंगे। बिकॉज आप जब कहते थे पहले उसमें कोई ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलता था उनको, क्योंकि वो चाहते थे ग्राउंडेड पर्सन, वो चाहते थे प्रॉपर प्लानिंग करके कैसे लाइफ को ईयर बाय ईयर आगे लेके जाए। नेक्स्ट 10 ईयर्स का क्या प्लान है, 20 ईयर्स का क्या प्लान है, 30 40 50 ईयर्स का क्या प्लान है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। तो ऐसे इंसान तभी आपको एक सक्सेसफुल, एक स्मार्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन समझेंगे। और यहाँ पे इमोशन तभी छलकेगा उनका जब उनको ऐसा फील होगा कि आप उनको सारे कंफर्ट दे सकते हो, सारी सुविधाएं दे सकते हो, सारी स्टेबिलिटी दे सकते हो। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो और आकाशिक का अगर डीप रूटेड मीनिंग आपको जाननी है, आपको पंच महाभूता के बारे में जाननी है और रिचुअल्स कैसे करें, रिचुअल करते हुए कैसे आपको सक्सेस मिल सकता है, मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, और जो भी ब्लॉकेजेस है उसको कैसे दूर कर सकते हो, खुद को हील करने के साथ दूसरों को कैसे आप हील कर सकते हो, ये टैरो और आकाशिक हीलिंग कोर्स में समझाया जाता है, सिखाया जाता है और मेंटरशिप दी जाती है सर्टिफिकेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।